सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को फेल करने की साजिश चल रही है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की साजिश सफल नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों में हुई गड़बड़ियों को हम ठीक कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही है। पेपर लीक केस की जांच एसआईटी अच्छे से कर रही है। यूकेपीएससी की सीबीआई जांच को कोई हल नहीं है। उत्तराखंड में पेपर लीक की तमाम घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने पटवारी की पहली बड़ी परीक्षा सकुशल संपन्न करा ली है। 1,03,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और राज्य सरकार की जो कोशिश थी इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, हालांकि ये सकुशल संपन्न हुई। हमारे साथ कई मुद्दों पर, विशेषकर युवाओं के मसले पर बात करने के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आयोग की पटवारी परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, हालांकि इसके पीछे तमाम बाधाएं डाली जा रही थी, इसको लेकर तमाम माहौल बनाया जा रहा था। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या माना जाए कि अब इसी पैटर्न पर और गति से युवाओं की परीक्षाएं होंगी और निर्विवाद रूप से कोई उसमें बाधा नहीं होगी? मैं सबसे पहले तो जिन युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबको शुभकामनाएं कि वो तमाम संदेह लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया, तमाम प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया। और हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं वह इन नौजवानों के, इन हमारे बेटे बेटियों के, भाई बहनों के, परीक्षा में भाग लेने वालों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने मकसद हल करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि ये परीक्षाएं न हों और ये परीक्षाएं टलती रहें। इस प्रकार का एक माहौल बन जाए कि अगले 4-5 सालों में कोई भी परीक्षा यहाँ आयोजित न हो। और इसीलिए मैंने सभी युवाओं से, परीक्षा में भाग लेने वाले भाई बहनों से सबसे अपील की थी कि सारे लोग परीक्षा में आएँ और हम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनकी परीक्षाएं होंगी। और हमने नकल अध्यादेश यहाँ पर लागू कर दिया है। अब सारी परीक्षाएं जो कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर के अनुरूप होंगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो कल का पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ है उसके लिए मैं आयोग को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हालात थोड़ा खराब जैसे बना दिए गए थे, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया था, उस माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री जी, आप सामान्य तौर पर बड़ा सौम्य और बड़ा मिलनसार तरीके से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को लगता नहीं कि कोई मुख्यमंत्री है। पर कल हमने जो कालसी में आपको सुना, आप बड़े का आक्रामक अंदाज में थे। आपने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा कि बताइए परीक्षाएं कब की हुई, ये घपले में कब के पकड़ रहा हूं और मेरे अलावा कौन करेगा। तो एक कल आपका नया अंदाज दिखा और इसमें एक आपने बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। आखिर इसमें आपका आशय क्या था? देखिए, इसके पीछे मेरा हेतु केवल इतना सा है कि हमारे जो नौजवान हैं, परीक्षा में भाग लेने वाले भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, उनके समय को कोई बर्बाद न करे। अगर कोई परीक्षाएं 4 साल तक, 5 साल तक अगर नहीं होंगी तो आप बताइए कि उन बच्चों के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा, जिनकी आयु निकल जाएगी। वो कैसे परीक्षा में भाग ले पाएंगे? उनका पूरा जीवन, पूरा समय चला जाएगा। उनकी भी इनको चिंता नहीं है। जो लोग हमारे इन बच्चों को, इन नौजवानों को, सबको भटकाना चाहते हैं, मैं इसीलिए कल जो मैंने कहा है, और मैंने बहुत साफ मन से कहा कि भाई आखिर किस बात का विरोध? इस बात का विरोध कि हमने नकल का अध्यादेश लाए हैं। इस बात का विरोध कि पहली बार इन परीक्षाओं की जांच हुई है। क्या इस बात का विरोध कि जो परीक्षाएं में घपला पाया गया, घोटाले पाए गए, पेपर लीक पाया गया, उसको हमने निरस्त किया है? इस बात का विरोध है? मैंने कहा जो छात्र चाहते थे कि इसका नकल अध्यादेश लागू हो, हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया। छात्र चाहते थे कि ये क्वेश्चन बैंक दोबारा बदला जाए, आयोग ने उसको बदल दिया। छात्र चाहते थे हाईकोर्ट की जज से जो है उसकी जांच करवाई जाए, वह भी हो गया। लाठीचार्ज हुआ और जो भी पुलिस के द्वारा अगर गलत काम हुआ है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की जांच जो है हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उन्हें पटवारी की भर्ती में आने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस की सेवा
करी है। हमने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को चूंकि दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है और ये कोई सामान्य बात नहीं कि 1 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा हो गई, और कुछ लोगों ने अंत तक समय तक ये प्रयास किया कि लोग परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा शांतिपूर्ण हो गई, निष्पक्ष तरीके से हो गई, तो कुछ लोग यह कहने लगे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करिए, आप कुछ और करिए, लेकिन हमारे इन बेटे बेटियों को, इन भाई बहनों को आगे मत करिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। सर, अभी जो आपके निर्देशों पर एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें एजेई पेपर लीक, पटवारी पेपर लीक, इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें सर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक भी अरेस्ट हो रहे हैं और उनकी भूमिका डाउटफुल है। तो क्या वो, ऐसा नहीं लगता एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं बच्चों में कि वो परीक्षाओं का विरोध करें ताकि उनकी कोचिंग सेंटर चलते रहे, या उनके जो दूसरे निहितार्थ इसमें छुपे हैं वो इसका लाभ लेते रहे, और भविष्य में इनसे निपटने के लिए आपको लगता है कितनी सख्ती की जरूरत है? देखिए, जो भी हमारे इन बच्चों के भविष्य के बीच में आएगा, सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। और मैं जानता था पहले दिन से कि जब हमने ये फैसला लिया था कि हम इन भर्ती परीक्षाओं में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ जो भी कानूनी वैध तरीके से जितनी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो हमें उसी दिन से मालूम था कि ये लोग इस प्रकार के कृत्य करेंगे, इस प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे के सारे बेनकाब होंगे और सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बच्चों का समय और पैसा उनके माँ बाप का बर्बाद करने की भी किसी को जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, राजधानी में जो बेरोजगार छात्र संघ के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, पर अभी भी उनका धरना जारी है कुछ मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से सीबीआई है। हालांकि पूर्व में कोर्ट कह चुकी है कि एसआईटी की जांच ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई ही विकल्प हो सकता है, या मौजूदा समय में जो एसआईटी की जांच है वो पर्याप्त है? देखिए, मैं बच्चों की बात तो यह है कि जब वो कहते हैं कि सीबीआई करवाइए, तो एक तो माननीय न्यायालय ने पहले ही यह कह दिया कि सीबीआई की बजाय जो राज्य की सरकार, राज्य का पुलिस प्रशासन इसमें काम कर रहा है, वह जांच ठीक प्रकार से कर रहा है। और मामला हाईकोर्ट में गया था, वो मामला वहां से निक्षेपित हो गया। माननीय न्यायालय ने सरकार को कहा, उन दूसरी पार्टी जो गई थी उनको भी कहा कि यह जांच ठीक प्रकार से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बहुत हंसी आती है, यह हास्यप्रद है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि दिल्ली में कि ये सीबीआई जो है केंद्र सरकार का तोता है। अब वो तोता उत्तराखंड के अंदर कैसे अच्छी जांच कर लेगा? ये केवल छात्रों को बरगलाने का, भरमाने का एक कुत्सित प्रयास है। और यह प्रयास केवल इतना भर है कि अगले 4-5 सालों तक जो भर्तियां हमारे यहाँ 20,000 30,000 भर्तियां होनी है सरकारी, वो भर्तियां रुक जाएं और यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल बने, अव्यवस्था का माहौल बने, सड़कों पर आए, न कि अपने एग्जामों की तैयारी करें। इसलिए हमने कहा है कि हम सारे एग्जाम समय पर करवाएंगे। सारा जो कैलेंडर हमने घोषित किया है, आयोग ने घोषित किया है, उसके अनुरूप हमारी सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी। सर, छात्रों के आंदोलन में कांग्रेस को बड़ा इंटरेस्ट है, उनके सारे बड़े नेता आ रहे हैं, वैसे तो उनमें मनमुटाव है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पर छात्रों के प्रदर्शन में वो सब साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं। हरीश रावत जी की तो तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो आपको क्या लगता है कि छात्रों की आड़ लेकर कांग्रेस इस विषय पर राज्य सरकार को घेरने के लिए, आपको घेरने के लिए कोई योजना बना रही है? यह तो देखिए, जिस दिन छात्रों का आंदोलन हुआ था और जिस प्रकार से हिंसात्मक उसके अंदर चीजें आई थी, पथराव हुआ था, ये छात्र कदापि नहीं कर सकते। छात्र इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं कर सकते। मैं मानता हूं मेरे उत्तराखंड के हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन इस प्रकार के हिंसा पर उतारू होने वाले लोग नहीं हैं। उनको अपने करियर में आगे जाना है। ये हिंसा करने वाले लोग कौन थे और अगले दिन किस प्रकार से उन्होंने त्वरित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर कॉल करी कि जगह जगह पुतले जलाए जाएं, जगह जगह सरकार का विरोध किया जाए। तो उनकी मंशा पहले दिन से ही थी और उनको पता है कि उनके स्वयं के कहने पर कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आने वाला है, कोई विरोध प्रदर्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार सही दिशा पर काम कर रही है। सरकार जो अच्छा हो सकता है वह काम कर रही है। इसलिए उन्होंने छात्रों के, छात्राओं के कंधों पर बंदूक रखने की कोशिश की है, उनको भरमाने की कोशिश की है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, आप छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेषकर प्रतिभागी प्रतियोगी छात्रों को जो पहाड़ से देहरादून या हरिद्वार आते हैं तैयारियों के लिए? और दूसरा, आज छात्रों ने आपको धन्यवाद भी दिया है कि नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पहले लाए और परीक्षा से भी पहले लेकर आए, इस पर उन्होंने आपका धन्यवाद भी किया है। देखिए, मैं सभी छात्र छात्राओं से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बेटे बेटियों से, भाई बहनों से
सबसे कहना चाहता हूं कि नकल का अध्यादेश अब आ चुका है, नकल अध्यादेश लागू हो चुका है। सारी ही परीक्षाएं अब नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर हमने बनाया है और यह केवल और केवल ऐसे छात्र छात्राएं जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे आ सकते हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बना सकते हैं, उन्हीं के लिए हम उन्हीं की भलाई के लिए ये कानून लेकर आए हैं। अब सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाएं। किसी भी मनगढ़ंत लोगों को भरमाने वाली भ्रामक समाचारों की ओर बिल्कुल ध्यान न दें। जो पूर्व में हुआ है उसको पूरी तरह से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और कल की परीक्षा इसका एक प्रमाण है कि शांतिपूर्ण परीक्षा हुई है और पारदर्शिता से हुई है। आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सब कैलेंडर जो आयोग ने जारी किया है कैलेंडर के अनुरूप होंगी, पारदर्शिता से होंगी। सभी मेरे बेटे बेटियां, मेरे भाई बहन अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटें। हमारा प्रयास होगा कि जितने भी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं, जितने पद रिक्त हैं, सभी पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने युवाओं के मसले पर बहुत बेबाक अपनी टिप्पणी की और आश्वस्त किया है प्रदेश के युवाओं को कि वे निश्चिंत होकर मेहनत से तैयारी करें। सरकार उनके वाजिब हकों पर किसी भी अवांछनीय तत्व को हावी नहीं होने देगी और ये सुनिश्चित कराएगी कि हर प्रतिभावान युवा को मौका मिले और साथ ही रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां हो ताकि युवाओं को मौका मिले। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाएंगे। सतपाल महाराज के निशाने पर एक बार फिर से अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के मर्जर का मामला। ग्राम पंचायत स्तर पर 2 विभागों के अधिकारियों को मर्जर किए जाने से महाराज नाराज हैं। तो महाराज की नाराजगी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मर्जर के फैसले को निरस्त कर दिया है। मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है। अब कल कैबिनेट है, उसके अंदर इस बात को रखेंगे हम लोग। आनंद वर्धन, आपको लगता है कि अब अपने आप फैसले ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं का द्वारा? अब मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अब कल जब ये बात उठेगी, कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी तो उस पर विचार विमर्श होगा, सारी बात रखी जाएगी। आप इन मुद्दों को उठाते हैं कि अधिकारियों की मनमानी अपने आप चलती है और तब भी मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का, बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहाँ भी लिखी। उत्तराखंड विधानसभा के बैकडोर से नियुक्तियों के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी यहां मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले इस नेता का क्या कुछ हश्र हुआ है, आज वह किसी से छिपा नहीं है। वह जिस पार्टी में है उस पार्टी में उनको नकारने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सोमवार को सनसनीखेज बयान दिया था और कहा था कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पैसों का ही लेन देन हुआ है। पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। पहले कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।